श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। यह रचना उन महान आत्माओं के चरणों में समर्पित है जिन्होंने सत्य का साक्षात अनुभव करके समस्त संसार को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान और वैराग्य में ही जीवन की सार्थकता है, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 91। मन की चंचलता मनुष्य के लिए एक अनमोल उपहार है। भौतिक पदार्थ का नशा मन को और भी अस्थिर बनाता है। वस्तु की नश्वरता मन की स्थिरता में बाधा उत्पन्न करती है। बाहर की खोज समाप्त होते ही मन स्थितप्रज्ञ हो जाता है। श्लोकार्थ। चंचलता यह गुण मन का मूल स्वभाव है। यदि मन चंचल न होता अर्थात गतिशील न होता तो मन का महत्व ही समाप्त हो जाता। मनुष्य की उत्पत्ति माया से हुई है, इसलिए मन को अनेक अनेक बार समझाने के बाद भी वह संसार के भौतिक पदार्थों की तरफ आकर्षित हो जाता है। परंतु जब वस्तु की प्राप्ति हो जाती है तब व्यक्ति उससे ऊब जाता है और दूसरी वस्तु की तलाश में जुट जाता है। इस प्रकार व्यक्ति को इस संसार में चाहे कितने भी सुख संसाधनों की सामग्री प्राप्त हो जाए, उसके मन को वह स्थिरता नहीं दिला सकती। मन का स्वभाव चंचल तो जरूर है, परंतु वह भी चाहता है कि मैं कहीं न कहीं स्थिर हो जाऊं। बाहर का संसार जो नश्वर है, काल के प्रभाव में समाप्त हो जाने वाला है, इसमें मन रूपी पंछी बहुत भटकने के बाद भी कहीं भी टिक नहीं पाता, क्योंकि वह जानता है कि इस संसार में बैठने के लिए कोई भी जगह स्थिर नहीं है, अर्थात संसार का कोई भी वास्तविक अस्तित्व नहीं है। और जब वह बाहर का प्रवास छोड़कर भीतर की यात्राएं करने लगता है, भीतर उतरने लगता है, तो देखता है कि यहाँ पर असीम शांति है। फूल ही फूल खिले हुए है। परमात्मा के चरणों के सिवाय यहाँ पर दूसरा कुछ भी नहीं है। यही मेरे स्थिर होने के लिए उचित अवसर है। इस प्रकार सोचते हुए मन स्थित प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर मन का चंचल होना कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को समझाते हुए संत पुरुष कहते हैं कि यदि मन चंचल न होता तो वह संसार के पदार्थों तथा रिश्ते नातों से प्रभावित होकर वहीं पर स्थिर हो जाता और परमात्मा के नित्य नवीन अनुभव को वह कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात संसार से परमात्मा का महत्व ही समाप्त हो जाता और फिर कोई भी इंसान परमात्मा के इस रहस्यमय प्रेम को पाने का हकदार नहीं बन पाता। सात्विक लोगों के जीवन में कष्ट अधिक क्यों होते हैं? सच्चाई के मार्ग में अक्सर कांटे बहुत क्यों होते हैं? संकुचित विचारों के चलते ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं। परम तत्व में विलीन होते ही सभी जवाब मिल जाते हैं। श्लोकार्थ। संसार में अच्छे स्वभाव के लोगों को सुख का कम तथा दुख का अनुभव अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। साथ ही सात्विक तथा विचारवान लोगों के जीवन में दुख तकलीफों का प्रमाण अधिक देखने को मिलता है। इन सवालों का सच्चा स्वरूप तथा निराकरण करने के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए ईश्वर स्वयं कहते हैं कि इस संसार का निर्माण मैंने त्रिगुणमयी माया अर्थात सत्व, रजस तथा तमस इन तत्वों को मिलाकर किया है। यह संसार सुख दुख से मिश्रित एक विशाल जल सागर के समान है। यहाँ पर सुख सदा कायम रहे ऐसा कोई भी निश्चित स्थान नहीं है। इसलिए व्यक्ति इस परिवर्तनशील संसार में मोह माया के चक्रव्यूह में पड़कर परम सत्य से वंचित ना रह जाए, इसलिए ईश्वर व्यक्ति को अंतर्मन के द्वारा समझाने का प्रयास करते हुए उसे और भी दुख देते हैं, ताकि
मनुष्य सच्चाई से अवगत होकर माया के जाल को तोड़कर जीवन में परम भक्ति रस का आनंद प्राप्त करते हुए सदा निरंतर बहने वाले परमानंद को उपलब्ध हो सके। सुख का एक सिक्का घर लाया, साथ में दुख भी छिपकर आया। दुख को भगाने की हर तरकीब को यहाँ पर हमने बेअसर पाया। सिक्के के दो पहलुओं का एक दूजे के बगैर जीना असंभव पाया। सुख दुख दोनों अलग नहीं हैं, यह राज तब हमारे समझ में आया। श्लोकार्थ। सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलुओं के समान है। व्यक्ति हमेशा सुख की ही चाह रखता है और दुख से हमेशा छुटकारा मिलने के लिए नाना प्रकार के उपाय करते रहता है। ऐसा करते समय वह भूल जाता है कि हमने जो सिक्का खरीद कर घर में लाया है उसमें हम चाहे कि केवल एक ही बाजू लेकर दूसरी को छोड़ देंगे तो यह असंभव है, क्योंकि सिक्का जब आएगा तो उसके दोनों पहलू उसके साथ ही होंगे। इसलिए व्यक्ति को अपने बुद्धि बल का उपयोग करते हुए सुख और दुख दोनों को साथ में न चाहते हुए भी स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। और यदि इसके विपरीत जाकर व्यक्ति सुख का स्वीकार करके दुख को दूर करने का प्रयास करते हुए प्रकृति से लड़ते रहेगा तो वह कभी भी जीत नहीं पाएगा। इस कार्य में वह हमेशा ही परास्त होगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि मन के द्वारा दुख को हटाने का निरर्थक प्रयास ना करते हुए उसे हमेशा स्वीकार करना चाहिए। जैसे भी परिस्थिति हो वह सदा के लिए स्थिर नहीं रहेगी। यह जानकर विपरीत परिस्थितियों में मन से लड़ना छोड़कर उसे विश्राम करने के लिए छोड़ देना चाहिए। यह अच्छा है या बुरा है, यह निर्णय परमात्मा के ऊपर छोड़कर हर स्थिति को स्वीकार करने का भाव अपने भीतर दृढ़ करना चाहिए। ऊंट की सुंदरता व गधे की आवाज को जो स्वरों में गणना करते हैं वे मूढ़ बुद्धि युक्त लोग सही गलत की पहचान नहीं कर पाते हैं। मोह के पीछे भागते हुए स्वयं पतन की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। विवेक शून्यता की वजह से वह कई विपत्तियों के शिकार हो जाते हैं। श्लोकार्थ। गधे की आवाज में कोई मधुर स्वर नहीं होता। यह जानते हुए भी कुछ विकृत बुद्धि के लोग गधे की आवाज की तारीफ बड़े जोर शोर से करते रहते हैं। इसी तरह ऊंट एक ऐसा प्राणी है जो देखने में कोई खास सुंदर नहीं होता, फिर भी कुछ मूढ़ बुद्धि के लोग ऊंट की सुंदरता की काफी वाह वाह करते हैं। ऐसे लोग सदा समाज में विकृत विचारों को प्रोत्साहन देने का कार्य करते हुए अपनी दुष्ट बुद्धि का परिचय देते हैं। ऐसे लोग हमेशा धन संग्रह करके मोह माया के पीछे सदा भागते फिरते रहते हैं। उनके बुद्धि में विवेकशीलता का अभाव होने के कारण वे सदा विपत्तियों तथा परेशानियों से घिरे रहते हैं और अंत में अपने पतन का वे स्वयं कारण बन जाते हैं। सत्कर्म जो सदा करते रहता, प्रारंभ में कष्ट व परिणाम में आनंद पाता। कर्म प्रशंसा से मुक्त होकर सदा प्रभु के दरबार में परमपद पाता। आपातकाल में भी वह सत्कर्मों से संकटों में स्वयं को मुक्त ही पाता। सत्य व धर्म का आचरण करके व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त हो जाता। श्लोकार्थ। जो मनुष्य अपने जीवन में हमेशा लोक सेवा के कार्य करते रहता है उसे प्रारंभिक अवस्था में अनेक दुख तथा तकलीफों का सामना करना पड़ता है, परंतु कर्म करने के पश्चात उसे असीम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे लोग प्रशंसकों से काफी दूर ही रहते हैं। कोई अपने कार्य की प्रशंसा करे इसकी उन्हें जरा भी चाहत नहीं होती। यही लोग परमात्मा के प्रेम को पाने के अधिकारी होते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा किए गए सत्कर्म आशीर्वाद बनकर संकट की घड़ियों में उनकी सदा रक्षा करते हैं।
और सदा सत्य तथा धर्म के अनुसार आचरण करके इनके मृत्यु के पश्चात उनका नाम इतिहास के पन्नों पर अमर हो जाता है। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।